सबसे पहले पूजनीय संत जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। सम्मानित मंच और जितने भी संत जी के अनुयायी हैं और विशेषकर जो संत जी के सुपुत्र और उनके साथ जो टीम लगी हुई है। हमारे बुजुर्ग एक बात कहते थे कि अगर संतान अपने मां बाप के लिए अपनी चमड़ी की जुत्ती भी बनवा दे तब भी वो कर्ज नहीं उतार पाएगी। और आज इस टीम ने पूरे हरियाणा के लिए और विशेषकर किसान बिरादरी के लिए जो किया है लगभग बराबर की बात है। तो पूरी टीम को नमन। सारी खाप सरदारी बैठी है, उनके चरणों में भी मेरा वंदन। हमारे हरियाणा की गांव की सरकार और उस सरकार की नुमाइंदगी करते हैं सारे सरपंच साहिबान, उनको भी मेरा प्रणाम। मेरे सम्मुख मातृशक्ति जो हमें इस संसार के अंदर लेकर आई, मैं उनको भी बार बार नमन करता हूं। और जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, सबको मेरी तरफ से सत साहेब। साथियों, जब से रामपाल जी दीन दुखियों की और गरीबों की मदद के लिए मैदान में आए, एक बेफिजूल की बहस चल पड़ी है कि भगवान कौन है। अगर आप साथ दें तो इस मंच से आज फैसला कर दें कि भगवान कौन है। और अगर मैं सही बोलूं तो आप मेरा साथ देना। साथियों, जो किसान बिरादरी है, विशेषकर जो हमारा किसान समाज है, जब भी कोई उसको कुछ देता है तो वो उसको भगवान का दर्जा देता है। क्यों? आज इस बहस को खत्म कर देंगे और बाद में किसी को बहस करनी तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसान ने धरती माता को भगवान का दर्जा दिया। क्यों? क्योंकि धरती माता हमें अन्न देती है, रहने के लिए स्थान देती है और सारी हमारी आवश्यकताएं पूरी करती है। तो धरती को हमने क्या कहा? माता, और भगवान का दर्जा दे दिया। उसके बाद हमने गाय को माता का दर्जा दे दिया, क्योंकि उस गाय के दूध को पीकर हम भी अपना पालन पोषण करते और हमारी संतान पलती है। तो उस गाय को भी हमने माता का दर्जा दे दिया, भगवान का दर्जा दे दिया। उसके बाद उस गाय से जो बछड़ा पैदा होता है, या लगभग खाप सरदारी बैठी है, किसान लोग बैठे हैं, अच्छे से जानते हैं। उस गाय से जो बछड़ा पैदा होता है, किसान उसको अपने हल में जोतता है और वो किसान की जरूरत पूरी करता है। तो किसान ने उस बैल को भी सांड देवता यानी कि भगवान का दर्जा दे दिया। उसके बाद जल के बगैर हमारा काम नहीं चलता। जल है तो हमारा अस्तित्व है। उस जल को भी किसान ने दर्जा दे दिया, जल देवता यानी कि भगवान का दर्जा दे दिया। उसके बाद वायु। वायु हमारे प्राणों के लिए बहुत जरूरी है। अगर वायु ना हो तो हमारे प्राण ना चले, तो उसको भी हमने वायु देवता और भगवान का दर्जा दे दिया। किसान की तो ये शुरू से आदत रही है, किसान के लिए जिसने भी जो किया, किसान ने उसको भगवान का दर्जा दे दिया। और देने वाला कौन होता है? दाता। और दाता का दूसरा नाम क्या है प्रियवाची? भगवान। और जिस वक्त मेरे देश का किसान संकट में था, मेरे देश की किसानी संकट में थी, और मेरे किसान की जो फसल है, जिस फसल के लिए मेरे किसान को अन्नदाता कहा जाता है, जब वो सारी चीजें दांव पर थी, तो देने वाला कौन हुआ? संत रामपाल जी। अब जब किसान ने उस संत रामपाल जी को दाता कह दिया, भगवान कह दिया, तो फिर रौला किस बात का? अब आप हाथ उठाकर मुझे बताइए कि संत रामपाल जी भगवान है कि नहीं है? मैं सारी मीडिया से कहूंगा कि वो दिखा दे। क्योंकि हमारी जो किसान बिरादरी है वो अपने ऊपर कोई कर्ज नहीं रखती, और उसी का आज परिणाम है जो ये आज का जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम है किसानों के मसीहा, और जिसको सम्मान दिया जा रहा है। और हम मसीहा को हमेशा से भगवान मानते आए हैं। उसके बाद अब देखिए इस चीज का रिजल्ट क्या आ रहे हैं। सुबह सुबह मेरे पास एक फोन आया। मैं विशेषकर जो दोनों संत जी के पुत्र हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, उनको कोट करके मैं कहना चाहता हूं। सुबह सुबह मेरे पास फोन आया, और वो फोन कहां से आया?
वो आया भिवानी डिस्ट्रिक्ट से, और मैं उस डेरे का तो नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी पे निजी हमला नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा जी मैं फलाना आदमी बोल रहा हूं और मैं किसी डेरे से जुड़ा हुआ हूं, परंतु मैं आज प्रण लेता हूं, और वो आदमी और उसका परिवार आज यहाँ मौजूद है जी। उन्होंने कहा कि मैं प्रण लेता हूं क्योंकि मुझे अब परख हो गई है कि असली भगवान कौन है और असली किसानों के मसीहा कौन है। आज से मेरा सारा परिवार संत जी को चरणों में समर्पित है, और वो परिवार यहाँ मौजूद है। मैं उस परिवार की प्राइवेसी के लिए मैं ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, और वो संत जी के परिवार से मिलेंगे। वो एक ऐसा डेरा छोड़कर आए हैं जहां से उनको ये पता लग गया कि असली भगवान कौन है। साथियों, बातें बहुत है, मुझे भी पता, वक्ताओं की लिस्ट बहुत लंबी है। मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूं खाद्य व्यवस्था का। अगर मुझसे कोई चूक हो गई हो तो माफी चाहूंगा। सत साहेब।